बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर जहांगीर। नाज़रीन, जिस तरह से कल तूफ़ान बदतमीज़ी जो है बर्पा किया गया, अरकान कौमी असम्बली की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से भी हंगामा आराई की गई, हुकूमती वज़रा जो थे, हुकूमती नुमाइंदे जो थे, उनकी जानिब से भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की गई। इस हवाले से आज हम मौजूद हैं नेशनल असम्बली में और बात करेंगे चल के अरकान कौमी असम्बली से कि आया कि इसके ख़िलाफ़ जो नुमाइंदे, हुकूमती नुमाइंदे बदतमीज़ी करते हैं, गालम गलोच करते हैं, ख़वातीन को ज़दोकोब करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाएगी या उनकी पाबंदी से मुतालिक कोई अहकामात जारी किए जाएंगे या नहीं। आइए मेरे साथ। अच्छा, कल जिस तरह से कौमी असम्बली में तूफ़ान बदतमीज़ी जो है बर्पा किया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? कौन इसका ज़िम्मेदार है? हुकूमती अरकान, अपोजिशन अरकान? अरकान असम्बली है, चाहे वो हुकूमत के हों चाहे वो अपोजिशन के हों। माहौल में कड़वाहट या तलखी या चाशनी को ख़त्म करने के जो तरीक़े होते हैं वो एक दूसरे पर ज़ाती हमले होते हैं। कभी भी किसी इंसान पर ज़ाती हमले नहीं किए जाने चाहिए। मैं तारीख़ इस्लाम का तालिब इल्म हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनकी शान अक़दस में किसी ने आके कहा कि आप माज़अल्लाह मुज़म्मम हैं, तो आपने कहा नहीं, मैं मुज़म्मम नहीं हूँ, मेरी माँ ने तो मेरा नाम मोहम्मद रखा है। यानी उन्होंने इस तलख़ी को उसी वक्त ख़त्म कर दिया, ये कहकर कि मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, इस बेतुकी बात पर, मैं तो मोहम्मद हूँ। तो मेरा भी ख्याल ये है कि कल अली भाई को किसी बेतुकी बात पर जवाब देना ही नहीं चाहिए था। और गाली का जवाब वैसे भी गाली नहीं होता, वो लोग गालियाँ दे रहे थे लेकिन आप चुप रहते, खामोश रहते। असेंबली में ऐसे कई मौक़े आए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 2002 में जब था तो कुछ लोगों ने मुझे खड़े होकर उसका गाली दी, मैं चुप हो गया था। काजी हुसैन अहमद साहब, उसमें मरहूम, अल्लाह ताला ने गरीक़ रहमत करे, बड़े प्यारे इंसान थे, वो मेरे पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा बेटे तुम्हारे बच्चों की तरह हो, ये बात गलत की गई है जो कही। तो वो लोग, वो जमहूरी रिवायात अब ख़त्म हो गई हैं। अगर वो होती तो शायद ये ऐसा सब कुछ ना होता। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो नए क़वानीन आ रहे हैं, जो आज मुझे वज़ीर आज़म साहब ने बताया है मुलाकात में, तो उनके बाद शायद इस तरह के लोग कुछ गुफ्तगू करते हुए ऐसे ही डरेंगे। तो किस तरह के कवानीन आ रहे हैं, थोड़ा सा उस हवाले से? रूल्स में ये होगा कि मतलब एक तो बातों का दायरेकार, गुफ्तगू का मयार, अखलाकियात के तकाज़े, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कहाँ तक बोलना है, किस हद तक बोलना है, ये शायद सब तय किए जाएंगे। तो ये नहीं समझते कि रुकनीत मुअत्तल कर देनी चाहिए? जो अवामी नुमाइंदे हों, अवाम के वोट लेकर आएँ, बजाय अवाम के मसाइल हल करने के, यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने कॉपियाँ फाड़ी और छोटे बच्चों की तरह, इस तरह तो स्कूलों के बच्चे भी नहीं करते मेरा ख्याल है ब्रेक के बाद। देखिए भाई, मैं आपको बताऊं कि बात तो आप सही कह रहे हैं, बादियों नज़र में देखा जाए तो बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन जिन लोगों से वोट लेकर आए वो भी तो सड़क पर यही करते हैं आवाम भी तो यही करते हैं, तो वो भी अवामी नुमाइंदे हैं। अवाम जब दस्तों गिरेबां होते हैं तो वो भी यही करते हैं। तो अवाम और नुमाइंदे बराबर तो नहीं है? हम सबको सही होना है, एक्चुअली हम सबको सही होना है, हमको भी सही होना है, लोगों को भी सही होना है। मीटर से 10 रुपये ऊपर लूँगा उसे भी सही होना है, टमाटर 20 रुपये किलो ज़्यादा बेचूँगा उसे भी सही होना है, और उसको भी सही होना है जो टमाटर ख़रीद रहा है और रिक्शे में बैठ रहा है। तो दोनों माशरे का पूरा तज़ाद है। तो जो कल हुआ है वो माशरे की तस्वीर है, वो सिर्फ खवास की तस्वीर नहीं है, वो माशरे की तस्वीर। माशरे की तस्वीर ये कि ये रुकने असम्बली है और ये माशरा है जो मुंतखब करके लाया है। तो हम सबको दुरुस्त होना है। तो आपकी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, बादियों नज़र में बिल्कुल दुरुस्त है कि हम सबको अपनी अपनी जगह पर रहते हुए अपना अपना किरदार सही अदा करना है। अच्छा सर, ये बताइएगा, जिस तरह से कल तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया, स्कूल के बच्चों की तरह इन्होंने लड़ाइयाँ की हैं अरकान असम्बली ने, क्या समझते हैं किसका कसूर है? अपोजिशन अरकान का कसूर है, हुकूमती वज़रा का कसूर है, किसका कसूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये इन लोगों का कसूर है जिन लोगों ने इन लोगों को लाया था, और लाने से पहले इन लोगों का दावा ये था कि हम एक इस तरह की तब्दीली ला रहे हैं और इस तरह के लोग ला रहे हैं कि लोग शहबाज शरीफ को भूल जाएंगे, लोग जरदारी साहब को भूल जाएंगे, लोग नवाज शरीफ को भूल जाएंगे और लोग सिर्फ इन लोगों को याद करेंगे, एक तब्दीली मुल्क में आ जाएंगी। ये इन लोगों के लिए अफसोस की बात है और ये जानबूझ के किया है, क्योंकि सियासतदानों पे करप्शन के इल्ज़ामात लगा लगा के फिर भी आवाम का जो एतमाद था वो न जमहूरियत पे टूट गया, न वो सिस्टम पे टूट गया, वो न पार्लियामान पे टूट गया। तो फिर जानबूझ के इस तरह के लोगों को इसमें शामिल किया कि लोगों का जमहूरियत से एतमाद उठ जाए, लोगों का सियासत से एतमाद उठ जाए, सियासत को डिस्क्रेडिट करे, ऐवान को डिस्क्रेडिट करे, पार्लियामान को डिस्क्रेडिट करे। तो ये नस्ल तैयार करके यहाँ
यहाँ पे ये लाया गया है, ये आया नहीं है। वरना पार्लियामान का अपना एक ज़बान है जिसको पार्लियामानी ज़बान कहते हैं, जो सख्त से सख्त बात बहुत शाइस्ता अल्फाज में इसमें किया जा सकता है। अच्छा, तो ये क्या समझते हैं कि क्या कानून साजी होनी चाहिए, कोई पाबंदी लगा देनी चाहिए उन अरकान पे जो इस तरह से बदतमीज़ी करते हैं, गालम गलोच करते हैं, ख़वातीन को भी ज़दोकोब किया गया, इस हवाले से क्या कानून लाना चाहिए? देखिए जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे मुल्क के लिए आने वाले 50 साल में भी किसी किस्म की कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो मौजूदा जो क़वानीन है इस पे अमल दरामद करने की ज़रूरत है। अगर हमने ये मौजूदा क़वानीन पे अमल दरामद किया तो आप देख लेंगे कि इसके बहुत बेहतर नताइज आएंगे। और इसमें तो इस वजह से भी कुछ नहीं हो सकता है कि जनाब मुहतरम इमरान खान साहब इतने कैबिनेट्स के मीटिंग नहीं बुलाते जितने अपने स्पोक्समैनों के साथ मीटिंग बुलाते हैं, और उनको बाकायदा सिखाया जाता है। और इसका मकसद ये है कि अगर अभी ये बदतमीज़ी कल नहीं हो जाती या इससे 2 दिन पहले हुकूमत नहीं करते, आज हम बजट पे बात करते, हम ये बात करते कि भाई ये किस तरह का बजट है, आपका तो IMF के साथ अभी तक डील कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर इसका डील आपके साथ हो नहीं जाता है तो फिर आप क्या करेंगे। हम इस पे बात करते थे कि इसमें करोड़पति लोगों को कितना रिलीफ मिला है और गरीबों को कितना निचोड़ा है। तो इशू, असल इशू से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए भी और सियासत को डिस्क्रेडिट करने के लिए, और जो बंदा बदतमीज़ी करता है जनाब मुहतरम इमरान खान साहब उसको गले मिलते हैं और कहते हैं कि मेरा शेरू आ गया। जो शरीफ लोगों जैसे नदीम अफजल चंद एक शरीफ बंदा था, पार्लिमानी ज़बान में बात करता था, सुलझा हुआ बंदा था, उसको क्यों निकाला? इनसे मुतालबा ये था कि आप गालम गलोच नहीं करते हैं, आप इल्ज़ामात नहीं लगाते हैं। तो अगर एक पार्टी का सरबराह, अगर मुल्क का वज़ीर आज़म ख़ुद से चाहे और वो अपने मेंबरान को इतना मजबूर करे कि इनके वज़रा और ऐसे सीज़न पॉलिटिशियन जो शाह महमूद कुरैशी साहब इसका क़ियादत करे और इस तरह के और जो मिनिस्टर है वो करे, तो फिर इसका क्या हो सकता है? कानून साजी से इसका क्या होगा जो अगर वज़ीर आज़म चाहे कि इस तरह का हो। अच्छा, ये फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा ने जिस तरह कादिर मंदुखेल साहब के साथ बदतमीज़ी की, वहाँ पे प्रोग्राम के दौरान उन्होंने उनको गालियाँ बकीं और उसके अलावा उन्हें थप्पड़ भी मारा, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, इन लोगों की मजबूरी है क्योंकि इनकी जो कुर्सी है वो इस चीज़ के लिए है कि आप ये चीज़ें करें। मैं समझता हूँ कि वो इनका भी ये ख्वाहिश नहीं था कि वो इस तरह का बदतमीज़ी करे। वो भी एक खातून है, पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर है, सीजन पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन इन लोगों को मजबूर किया जाता है। अगर आपको इमरान खान साहब के गुड बुक में रहना है तो आपने गालम गलोच, ये तप्पड़, ये चीज़ें आपने करने पड़ेगी। तो ये इन लोगों की मजबूरी है, ये मजबूरन अगर चाहे या नहीं चाहे ये लोग करते रहेंगे तो फिर उनको इमरान खान साहब के पास शाबाशी मिलेंगे और इनके गुड बुक में होंगे। ये नहीं करेंगे तो ये लोग नदीम अफजल चंद की तरह निकाले जाएंगे, साइड लाइन कर दी। तो जिस तरह से अरकान असम्बली आपस में जो है उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया छोटे बच्चों की तरह, इस पे क्या, किसका कसूर है? अपोजिशन का कसूर है, हुकूमती वज़रा का कसूर है? इसमें सबसे जो कल की हंगामा राई हुई और जो तशद्दुद शुरू हुआ, गाली गलौज, तो अपोजिशन की तरफ से हुई, लेकिन इसमें उन अरकान असम्बली का भी कसूर है जो हुकूमत की तरफ से थे या अपोजिशन की तरफ से, जो अपनी सीटों से छोड़कर निकल कर आगे आए और वेल में आए और एक दूसरे की तरफ हमलावर हुए। इस हवाले से कोई कानून साजी हो रही है कि इन पर पाबंदी लगाई जाए? अब स्पीकर साहब ने उस पर अमल दरामद कराना है। थैंक यू। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, कल जिस तरह से तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया हुकूमत के नुमाइंदों की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से भी, तो इस तरह का रवैया, इसमें क्या कहना चाहेंगी कि ये सिर्फ पाबंदी की हद तक ही ठीक है या इससे ज़्यादा कार्रवाई करनी चाहिए अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ जिन्होंने इस तरह की हरकत की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ट्रेजरी बेंचेस का काम है या जो हुकूमती बेंचेस का काम है कि वो खामोशी से वो जो है वो तकरीर सुने अपोजिशन लीडर की, और हुकूमती बेंचों को जो है सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। अपोजिशन चाहे जो मर्ज़ी करती रहे, अपोजिशन चाहे इस बजट को रिजेक्ट करे, जिस तरीके से भी रिजेक्ट करे, अपोजिशन का गवर्नमेंट का ये कभी भी लाएअमली रहा। पिछले 5 साल भी हम लोग रहे हैं कि वो आके किताबें फेंकें, वो आके जो है हुकूमती मेंबरों के ऊपर को गालियाँ दें और उनको फिर जो है किताबें मारें।
میں سمجھتی ہوں کہ اس سے جو ہے ایوان کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ اس ایوان کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو ہے سپریم کورٹ میں ایسا ہوا؟ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کسی اور ادارے میں ایسا ہوا ہو؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ ابھی تک کنٹینر پہ کھڑی ہے، ان کو چاہیے اپنے کنٹینر سے نکل کے اپنی کارکردگی کے اوپر تقریر کریں اور خاموشی سے تقریر کریں، چاہے اپوزیشن بینچز جو ہیں مہنگائی پہ لڑیں، اپوزیشن بینچز جو ہیں وہ بے روزگاری پہ لڑیں، یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے۔ لیکن یہ نہیں بنتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آ کے خواتین کے اوپر بھی اٹیک کرے اور جو ہے ان کو گالیاں بھی دے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی انتہائی پورے ایوان کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپوزیشن یا گورنمنٹ، پورے ایوان کے لیے بہت جو ہے شرمناک بات ہے کہ اپوزیشن لیڈر صاحب بول رہے ہیں اور آپ ان کے اوپر کتابوں کی بچھاڑ کر رہے ہیں، اور آپ ارد گرد ان کی سیکیورٹی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کبھی پارلیمنٹری ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا، ملائکہ بخاری جس طرح سے زخمی ہوئی ہیں تو اس پر کیا کہیں گی؟ کس کا قصور ہے اس سارے مسئلے میں، شور شرابے میں کس کا قصور ہے؟ دیکھیے، میں اس چیز کو کنڈیم کرتی ہوں کہ خواتین کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جو حکومتی وزراء ہیں ان کو عمران خان صاحب نے انسٹرکشن دی تھی کہ وہ اس طرح کا جو ہے ہنگامہ آرائی کریں اور لوگوں کو جو ہے وہ مراد سعید صاحب کی طرح ٹیبل کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے وہ کتابیں پھینکیں، تو آبویسلی پھر اس طرح کی جو جوابی کارروائی ہوئے گی اس میں کوئی نہ کوئی نقصان تو ہوگا، اور اس میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو ڈائریکٹلی جو ہے ہم الزام ان پہ ٹھہراتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو تقریر میں اب معافی مانگنی چاہیے قوم سے اور عوام سے۔ جی، اراکین اسمبلی سے کل کے واقعے کے حوالے سے ہماری بات ہوئی، آپ نے ان کے خیالات جانے، اسی کے حوالے سے جو ہے قانون سازی کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ جو ہے اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں۔ عوامی نمائندوں کو عوام کے حقوق کے لیے یہاں پہ بات کرنی چاہیے، عوام کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے، بلکہ یہاں پر اب ان کو اپنے لیے بھی قانون سازی کی ضرورت ہے۔ یہاں پر غیر پارلیمانی الفاظ کا جو ہے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے جو ہے آج جو ہے قانون لانے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ناصر جہانگیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔